સમાચાર સુરતથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। સુરતમાં વિવાદિત ડિમોલિશનને લઈને રામદાસ અઠાવલેએ નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું કે કલેક્ટર અને કમિશનરની સૂચના હોય તો જ પોલીસ હોય। અસરગ્રસ્તોની જરૂરથી મદદનો પ્રયાસ કરીશું। વળતર કેવી રીતે આપી શકાય તે મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે। ડિમોલિશનને લઈને પાલિકા કમિશનર સાથે પણ વાતચીત કરીશ। ડિમોલિશન પહેલા અસરગ્રસ્તો માટે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। સુરતમાં જે ડિમોલિશન થયું નાસિરનગરમાં, જેને લઈને ખૂબ વિવાદ ચાલુ છે। मुझे लगता है कि जहाँ स्लम में रहने वाले लोग हैं तो मेरे पार्टी का स्टैंड ऐसा है कि कच्चे मकान में रहने वाले लोगों ने शहरों को बसाया है। बिल्डिंगें बन रहे उसमें झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें है और संविधान के मुताबिक रोटी कपड़ा और मकान देने का अधिकार सरकार का होता है। तो अगर उस स्लम को तोड़ना है तो उनको पर्यायी व्यवस्था उनकी करने की आवश्यकता है। तो पर्यायी मकान उनको देना चाहिए। और वो आज भी हमारा ये भी सवाल है कि अगर झोपड़पट्टी का होल्ड चलता है तो जो झोपड़ा क्यों नहीं चलता है? झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी का होल्ड अधिकृत होता है, लेकिन उसका झोपड़ा अनधिकृत होता है। तो बहुत बार गरीब लोग जहाँ जगह मिलती है वहाँ झोपड़ा खड़ा करते, बात सही है, लेकिन वो उनको पर्यायी मकान देने का प्रयत्न होना चाहिए। अभी मैंने तो सूरत देखा कि सूरत के रोड इतने बड़े बड़े हैं, अच्छी गारंटी हमको दिखाई दी। तो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा कोई प्लान महानगर पालिका ने बनाना चाहिए। उसमें राज्य सरकार का सपोर्ट लेना चाहिए, भारत सरकार का सपोर्ट लेना चाहिए और ऐसी कुछ कॉलोनियाँ बिल्डिंग वगैरह खड़ी करके उनका हमेशा के लिए पुनर्वसन होना चाहिए। सर, तो झोपड़ी डिमोलिशन होने के पहले उनके पुनर्वसन का विचार करना चाहिए। वो कब की झोपड़ी है ऐसा बोलना ठीक नहीं। अगर ये देश के नागरिक हैं तो उनको पक्का मकान देना ही चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी की मांग है।